नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त दीपक। यह है बैंक वैन रॉबरी का पार्ट 2। अब आगे। विमल एक नई नौकर एम्बेसडर कार का बोनट खोले उस पर झुका उसके भीतर झांक रहा था। उसका मिस्त्री तीरथ सिंह उस नए आए ट्रक के नीचे घुसा हुआ था जो उसके कथा अनुसार बेहद खराब था। यहाँ जयपुर में डेरा जमाए उसे 6 महीने हो चुके थे और अब जिंदगी काफ़ी हद तक इत्मीनान से कट रही थी। गोवा से कुछ करने के बाद वह सीधा ग्वालियर पहुंचा था और कुछ अरसा वहीं छुपकर रहता था। पंजिम में मिरांडा और इंस्पेक्टर सोनवल लक्कर की हत्या करने के तुरंत बाद मैगुअल अल्फांजो ने उसे सुरक्षित गोवा से बाहर निकलवा दिया था। मिरांडा की हत्या का किसी ने नोटिस नहीं लिया था क्योंकि वह मामूली दादा था और समाज का अवांछित तत्व था, लेकिन इंस्पेक्टर सोनवाल लक्कर की हत्या ने बहुत तहलका मचाया था। चाहे वह भ्रष्ट पुलिस अधिकारी था, लेकिन था तो वह पुलिस अधिकारी ही। पुलिस के लिए यह एक भारी चैलेंज की बात थी कि कोई मामूली बदमाश एक पुलिस अधिकारी को दिन दहाड़े शूट कर दे और बचा रह जाए। इंस्पेक्टर सोनवल लक्कर की हत्या को सारी पुलिस फोर्स ने मान सम्मान का प्रश्न बना लिया था। पुलिस को किसी प्रकार यह भी मालूम हो गया था कि वे 2 हत्याएं करने वाला आदमी वह इश्तिहारी मुजरिम था जिसकी बम्बई, मद्रास, दिल्ली और पंजाब की पुलिस को पहले से ही तलाश थी। उन्होंने बड़ी सरगर्मी से विमल की गोवा में तलाश करनी आरंभ की, लेकिन उनकी तलाश आरंभ होने से पहले ही विमल मैगुअल अल्फांजो द्वारा सुरक्षित गोवा से बाहर निकाला जा चुका था। ग्वालियर से अपने हम्पी परिधान की ओट में वह आगरा पहुंचा। वहां संयोगवश वह एक ऐसे व्यक्ति से टकरा गया जिसका जयपुर से मिर्ज़ा इस्माइल रोड पर मोटर मैकेनिक गैराज था। उस व्यक्ति के साथ विमल जयपुर पहुंचा और उसी के गैराज में मोटर मैकेनिक बन गया। वह धंधा उसे खास तौर से इसलिए पसंद आया था क्योंकि सारा दिन तो चेहरे पर कालिख पुती रहती थी, जिसकी वजह से वह खुद शीशे में अपनी शक्ल नहीं पहचान पाता था। कोई और तो उसे क्या पहचानता। उस दौरान गैरेज कोई खास चलता नहीं था। मालिक उसे बेचकर जोधपुर जाकर कोई और धंधा करना चाहता था, लेकिन उसे कोई मुनासिब ग्राहक नहीं मिल रहा था। वह धंधा विमल को इतना जचा कि वह स्वयं मुनासिब ग्राहक बन गया। अमृतसर के भारत बैंक से उड़ाए 50-50 के नोटों की सूरत में 50,000 रुपये अभी उसके पास थे। पहले उसने यह अफवाह कमाई कि उसकी 50,000 की लॉटरी निकल आई थी और फिर वह सौदे की कोई ऑफर मालिक की ही तरफ से होने की प्रतीक्षा करने लगा। ऐसा ही हुआ। 2 ही दिन बाद मालिक ने उसे कहा कि वह ही गैरेज क्यों नहीं खरीद लेता। थोड़ी बहुत ना नुकुर के बाद उसने हामी भर दी। 45,000 में उसने जगह समेत वह गैरेज खरीद लिया। गैरेज के ऑफिस ऊपर ही एक कमरा था जिसमें वह रहने लगा। जयपुर में विमल फर्स्ट डिवीज़न में बीकॉम LLB पास। सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल से बसंत कुमार मोटर मैकेनिक बच गया। गैरेज का मालिक बदलने की देर थी कि धंधा भी चमक उठा। अब नगर के कई गणमान्य व्यक्ति उसके शाही ग्राहक थे। नगर की कई बड़ी कंपनियों की गाड़ियां स्थानीय रूप से सर्विस के लिए उसके पास आती थी। बहुत अमन शांति थी, बहुत मौज मेला था। उसके एक आवारागर्द कुत्ते की तरह दर दर भटकने के दिन लदगद मालूम होते थे। वहाँ तो वह धीरे धीरे यह भी भूलता जा रहा था कि वह एक इश्तिहारी मुजरिम था और कई कत्ल कर चुका था।
कल तक पकड़े जाने का खतरा हर क्षण तलवार की तरह उसके सिर पर लटका रहता था, और आज वह ऐसा महसूस करता था जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, जैसे उसने कुछ किया ही नहीं था। वह अपने व्यक्तित्व में उसने एक तब्दीली की थी। दिल्ली में चौधरी ने जो कॉन्टैक्ट लेंस लगवाकर दिए थे वे नीले रंग के थे, जो उसके मोटर मैकेनिक के बावजूद व्यक्तित्व से मेल नहीं खाते थे। उसके स्थान पर विमल ने बिना रंग के लेंस आंखों पर लगवा लिए और नीले रंग के लेंस को अपनी सुनहरी फ्रेम वाले चश्मे और हिप्पी परिधान के साथ अपने सूटकेस में बंद कर दिया। लेकिन उस रोज़ उसको मालूम हुआ कि उसकी ज़िंदगी में हाल ही में जो शांति और ठहराव आ गया था वह अस्थायी न था। वह तो तूफान के आगमन से पहले की खामोशी थी। अभी शायद उसकी ज़िंदगी में सुख चैन और इत्मीनान नहीं बदा था। अभी शायद वाहेगुरु उसे और सज़ा देना चाहता था। उसका तो इम्तिहान लेना चाहता था। उस रोज़ उस क्षण एक मोटरसाइकिल गैरेज में दाखिल हुई जिसे एक वर्दीधारी पुलिस इंस्पेक्टर चला रहा था। विमल हड़बड़ा गया। उसने बोनट गिराया और कार के नीचे घुस गया। वाहेगुरु सच्चे पातशाह, वह मन ही मन बुदबुदाया, तू मेरा राखा सबनी था ही। मोटरसाइकिल कार से थोड़ा परे आकर रुकी और इंस्पेक्टर उससे नीचे उतरा। उसने मोटरसाइकिल को स्टैंड पर खड़ा कर दिया और चारों ओर निगाह दौड़ाने लगा। अरे कोई है? वह उच्च स्वर में बोला। विमल यह सोचकर खामोश रहा कि अभी तीरथ सिंह जवाब दे देगा। तीरथ सिंह की तरफ से जवाब न आता पाकर उसने ट्रक की तरफ झांका। तीरथ सिंह उसके नीचे मौजूद नहीं था। वह पता नहीं कब वहाँ से निकलकर कहीं चला गया था। अरे कोई है इस गैरेज में? इंस्पेक्टर फिर उच्च स्वर में बोला। हाजिर हुआ साहब। मजबूरन विमल को बोलना पड़ा। उसने कार के एक्सल पर लगी थोड़ी सी कालिख अपनी उंगलियों पर पोती और उंगलियों चेहरे पर फिरा ली। फिर वह कार के नीचे से बाहर निकला और इंस्पेक्टर के सामने आ खड़ा हुआ। उस वक्त वह एक मैली जींस और ग्रीस तथा मोबिल ऑयल में डूबी कमीज पहने था और उसके चेहरे पर कालिख पुती हुई थी। उसे पूरा विश्वास था कि इंस्पेक्टर उसे पहचान नहीं पाने वाला था, लेकिन फिर भी उसका दिल नगाड़े की तरह बज रहा था और ज़ोर ज़ोर से उसकी पसलियों से टकरा रहा था। उसने फिर वाहेगुरु को याद किया। तुम मैकेनिक हो? इंस्पेक्टर ने सहज भाव से पूछा। हाँ साहब, विमल आदरपूर्ण स्वर में बोला। इस गैरेज का मालिक है कौन है? जी मैं ही हूँ, विमल झिझकता हुआ बोला। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? बसंत कुमार। काम धाम खुद भी करते हो? जी हाँ, सच पूछिए तो खुद ही करता हूँ। मिस्त्री आदमी हूँ। तकदीर से ही इस गैरेज का मालिक बन गया हूँ। इंस्पेक्टर एक क्षण खामोश रहा और फिर बदले स्वर में बोला। ज़रा मेरी मोटरसाइकिल को देखो। चलते चलते इसका इंजन बंद हो जाता है। स्पार्क प्लग ठीक है, मैंने देख लिया है। इतनी अक्ल है मुझ में। मैं अभी देखता हूँ साहब, आप भीतर ऑफिस में जाकर बैठिए। अच्छा। इंस्पेक्टर ऑफिस की तरफ बढ़ गया। विमल ने अपने कान पर सूखी बीड़ी को निकालकर अपने दांतों में दबाया और माचिस के लिए अपनी जेबें टटोलने लगा। इंस्पेक्टर ऑफिस के दरवाजे पर ठिठका उसे देख रहा था। विमल ने बीड़ी सुलगाई और औजार टटोलने लगा। इंस्पेक्टर ऑफिस के भीतर चला गया। विमल सोचने लगा, क्या यह हो सकता था कि इंस्पेक्टर ने उसे पहचान लिया हो? उसने मोटरसाइकिल के रियर व्यू मिरर में अपनी सूरत देखी। नहीं, सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल तो वह कतई नहीं लगता था। लेकिन दिल्ली में यूनियन बैंक की वैन डकैती के बाद से तो पुलिस के पास उसकी बिना दाढ़ी मूंछ की भी तस्वीर थी। लेकिन वह वैसे भी तो
नहीं लग रहा था। तब से वह काफ़ी तंदुरुस्त हो गया था। चश्मा लगाना उसने बंद कर दिया था और इस वक्त उसके चेहरे पर 2 दिन की सेव थी और ऊपर से कालिक पुती हुई थी। नहीं, वह नाहक परेशान हो रहा था। अगर इंस्पेक्टर उसे पहचान गया होता तो यूं चुपचाप ऑफिस में न जा बैठता। उसके पास तो रिवॉल्वर भी थी। अगर वह विमल को पहचान गया था तो उसको गिरफ्तार कर लेना उसके लिए क्या कठिन काम था। आश्वस्त होकर विमल मोटरसाइकिल की तरफ आकर्षित हुआ। उसने इंजन के ऊपर का ढक्कन उतार लिया और उसका मुआयना करने लगा। 10 मिनट बाद उसने मोटरसाइकिल बंद कर दी और कई बार उसका इंजन स्टार्ट करके देखा। इंजन हर बार बड़े दमखम के साथ गरजा। मोटरसाइकिल ठीक हो गई थी। उसमें मामूली नुक्स था, केवल कनेक्ट में थोड़ा धूल जम गई थी। इंस्पेक्टर का डर कम हो जाने के बाद अब उसे तीर्थ सिंह पर ताव आ रहा था, जो उस नाजुक घड़ी में पता नहीं कहाँ खिसक गया था। अगर वह वहाँ होता तो इंस्पेक्टर की मोटरसाइकिल उसे ठीक करने को कहकर वह खुद कहीं खिसक जाता। बुझी हुई बीड़ी मुंह में दबाए विमल ऑफिस में पहुंचा।